हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल झारखंड स्टडीड विथ वीके में। ठीक है, तो ये जो आज का सेशन है ये झारखंड स्पेशल होने वाला है। झारखंड का क्वेश्चन पूछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और झारखंड के वैसे क्वेश्चन जो जेएसएससी सचिवालय, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी सहायक आचार्य या झारखंड के और भी अन्य सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डिस्कस करने वाले हैं। और ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे और स्पीड क्वेश्चन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सो हम कवर करने का कोशिश करेंगे। मतलब एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। झारखंड के किस किले को चलानी किला भी कहा जाता है? कौन सा किला? चलानी किला। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है पलामू का किला, बी नारायणपुर का किला, सी रोहिला का किला और डी कुंडा का किला। तो कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जो है सो दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा ए, कौन सा? पलामू का किला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू का किला। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नावागढ़ के निर्माण, नावागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? नावागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए भागवत राय, बी मेदिनी राय, सी जाजदास और डी दाऊद खां। तो नावागढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? जाजदास। कौन? जाजदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इनमें से किस किले का निर्माण चेरोवंशी राजाओं ने कराया था? चेरोवंशी राजाओं के द्वारा कराया जाने वाला किले का निर्माण पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा किला है? ऑप्शन देखिए, कुंडा का किला, बी विश्रामपुर का किला, सी पलामू का किला और डी नवरत्नगढ़ का किला। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डी, कौन? नवरत्नगढ़ का किला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इस जोड़े को कौन सा जोड़ा सूट नहीं कर रहा है, कौन सा सही से मेल नहीं किया हुआ है? तो रामगढ़ का किला सबल रहा। यहाँ पे निर्माण के बारे में कि कौन सा किला कौन निर्माण किला कराए हैं। ठीक है, तो रामगढ़ का किला सबल रहा, बादम का किला हेमंत सिंह, नवरत्नगढ़ का किला दुर्जन साल, सॉरी यहाँ दर्जन साल लिखा हुआ है, दुर्जन साल। ठीक है, और शाहपुर चांदनी का किला प्रताप राय। तो कौन सा कौन निर्माण कराए हैं? आप लोग अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे अच्छे से, झारखंड हिस्ट्री के बारे में, तो आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें बता देते हैं इसका कौन सा है? शाहपुर चांदनी का किला प्रताप राय नहीं करवाया है। तो शाहपुर चांदनी का किला किसने निर्माण करवाया था? मेदिनी राय ने। किन्होंने? मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय के द्वारा शाहपुर चांदनी का किला निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है किस किले का संपूर्ण महल कंगूरा शैली में दंतेवार परकोटा से घिरा है? किससे? दंतेवार परकोटा से घिरा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, पहला में पद्मा का किला, बी में नवरत्नगढ़ का किला, सी में शाहपुर का किला और डी में पालकोट का किला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। केसनागर का किला झारखंड के किस जिला में? केसनागर का किला झारखंड के किस जिला में है? ऑप्शन देखिए, एक पूर्वी सिंहभूम, रांची, सरायकेला खरसावां या पश्चिमी सिंहभूम। तो केसनागर का किला झारखंड के किस जिले में है? जिला बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है जयंतगढ़ का किला निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे नदी पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, किन्होंने बनवाया नहीं पूछ रहा है, किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, बी खरकई नदी, सी
कोयल नदी और डी वैतरणी नदी। तो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा वैतरणी नदी। कौन सा नदी? वैतरणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि वंशीधर मंदिर कितने प्रकार के धातुओं से बनी वंशीधर अर्थात कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित है? मतलब कितने प्रकार की धातु से बनाया गया है मूर्ति जो वहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया है? तो इसका ए में है 3, बी में 5, सी में 7 और डी में 8। तो कितने प्रकार की हो जाएगी? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की धातु से बनी मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस मंदिर के संबंध में धारणा है कि हिमालय से शिवलिंग लंका ले जाते समय लंकापति रावण इसे यहीं रखा था और शिव के वरदान के अनुसार इसे पुनः उठा नहीं सका? तो ये जो कहानी आप लोग सुने होंगे कि रावण जो है वो लंका से एक शिवलिंग ले जा रहा था और वरदान मिला था कि कहीं रखना नहीं है, जहाँ रखे वहाँ से दोबारा हम उठेंगे नहीं। तो ये किस मंदिर के बारे में ऐसी कहानी है और ऐसी धारणा है? किस मंदिर के बारे में है? देखिए ऑप्शन है ए युगल मंदिर, बी तपोवन मंदिर, सी वासुकी नाथ धाम और डी 10 शीश महादेव मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? 10 शीश महादेव मंदिर। 10 शीश महादेव मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? इसको देवघर श्रावणी मेला जहाँ लगता है, देवघर का श्रावणी मेला जहाँ लगता है उसी मंदिर के बारे में ऐसी धारणा है। ठीक है। वैद्यनाथ धाम। ठीक है, वैद्यनाथ धाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवघर स्थित तपोवन मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति पदस्थापित है? मतलब किस भगवान की मूर्ति देवघर में स्थित तपोवन मंदिर में है? तो ए में है शिव मंदिर, बी में विष्णु मंदिर, सी में कृष्ण मंदिर और डी में माता शक्ति मंदिर। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए। कौन सा? शिव मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिना जांघ गिरा था? माता सती का दाहिना जांघ गिरा था। तो ये किस मंदिर के बारे में ऐसी धारणा है? तो इसमें देखिए ए में है तपोवन मंदिर, बी में युगल मंदिर, सी में माँ योगिनी मंदिर और डी में उग्रतारा मंदिर। तो किसके बारे में ऐसी धारणा है? योगिनी मंदिर। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में है चिंतामणि मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? चिंतामणि मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए में है पलामू, बी में पूर्वी सिंहभूम, सी में पश्चिमी सिंहभूम और डी में गुमला। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 12 का डी गुमला। गुमला मंदिर जो है वो झारखंड, चिंतामणि मंदिर जो है वो गुमला जिले में है। ठीक है। में से किस मंदिर को द्वारिका के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है? प्रस्तर स्थापत्य का तो ए में उग्रतारा मंदिर, बी में चिंतामणि मंदिर, सी में सती मठ और डी में कपिलनाथ मंदिर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी आंसर। कौन सा मंदिर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी कपिलनाथ मंदिर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि रंकिनी देवी निम्न में से किन नरेशों के अधिष्ठात्री देवी का नाम है? लंकिनी देवी किन नरेशों के मतलब किन राजाओं के अधिष्ठात्री देवी का नाम है? तो इसमें ए देखिए, ए है सिंह वंश के नरेशों, बी है ढाल नरेशों, सी है नागवंशी नरेशों और डी है रामगढ़ नरेशों। तो इसका आंसर जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए इसका आंसर है बी ढाल नरेशों के। ढाल नरेशों के जो देवी है अधिष्ठात्री देवी वो रंकिनी देवी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। छऊ नृत्य सर्वप्रथम विदेश यानी कि यूरोप में, ठीक है, प्रदर्शित कब किया गया था? छऊ नृत्य विदेश में प्रदर्शित कब किया गया था? तो ए में है
1928, बी में 38, सी में 1828 और डी में 1838। तो कब किया गया था, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, आप लोगों का समय खत्म हुआ। कब किया गया था? 1938 में। इस नृत्य को 1938 में विदेश में यानी यूरोप में सर्वप्रथम प्रदर्शित करने वाले राजा थे सरायकेला के राजा सुधेंदु नारायण सिंह। कौन? सुधेंदु नारायण। और इन्होंने जो है इस नृत्य को कहाँ लेके गए थे? सर्वप्रथम यूरोप में इसका नृत्य का प्रदर्शन करवाए थे। कब? 1938 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए, जतरा नृत्य निम्न में से किस प्रकार का नृत्य है? जतरा नृत्य का प्रकार पूछ रहा है। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यह एक सामूहिक नृत्य है, या इनमें से सभी सत्य है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर है सी, यह एक सामूहिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? सामूहिक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पुरुष जिसमें मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। ए पायका नृत्य, बी कठोरवा नृत्य, सी मगाह नृत्य और डी जतरा नृत्य। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 में है बी। कौन? कठोरवा नृत्य। कठोरवा नृत्य में पुरुष जो है वो मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, कठोरवा नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भाकुली बंका लोकनाट्य निम्न में से किस लोकनाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? जट जाटिन, सामा चकेवा, डोमकच या कीर्तनिया। ये सारा जो है ये लोकनाट्य है झारखंड की। कहाँ की लोकनाट्य है? झारखंड की। झारखंड की सब प्रसिद्ध लोकनाट्य है जो झारखंड के अंदर होती है। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा कि किस नाटक में भाकुली बंका लोकनाट्य के साथ होता है? तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का डी, कीर्तनिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है सामा चकेवा लोकनाट्य में कितने प्रमुख पात्र हैं? प्रमुख पात्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 5। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका है बी। कौन? 4। कितने? 4 प्रमुख पात्र होते हैं सामा चकेवा लोकनाट्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस लोकनाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के गायन के साथ श्रद्धापूर्ण किया जाता है? ठीक है, किस लोकनाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और भक्ति गायन में किया जाता है? डोमकच में, सामा चकेवा में, भाकुली बांका में या कीर्तनिया में? किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्तनिया में। कीर्तनिया में भगवान कृष्ण की गुणगान किया जाता है, वर्णन किया जाता है, भक्ति गीत भगवान कृष्ण के लीलाओं का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में विरसा कला केंद्र नाट्य संस्थान झारखंड के किस जिले में है? विरसा कला केंद्र नाट्य संस्थान झारखंड के किस जिले में है? ए खूंटी, बी रांची, सी बोकारो या डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 का इसका हो जाएगा रांची। कहाँ है? रांची में। ठीक है, सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है? ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4 दिन या डी 5 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन तक सरहुल पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से किस पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से गांव के चेचक जैसी बीमारी नहीं भटकती है?
गांव में चेचक जैसी बीमारी नहीं भटकती है। तो ये कौन सी पूजा है? ए में आषाढ़ी पूजा, बी में मांडा पूजा, सी में बौरा पूजा और डी में सरहुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आषाढ़ी पूजा। ठीक है, आषाढ़ी पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में सोहराय कितने दिनों तक चलने वाली पूजा है? सोहराय कितने दिनों तक? ए में 3 दिन, बी में 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन। तो कितने दिनों तक चलने वाली सोहराय है? तो सोहराय है 5 दिनों तक चलने वाली पर्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य किस पूजा में भाग नहीं ले सकता है? ठीक है, जिसमें गर्भवती महिला होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य किस पूजा में भाग नहीं ले सकता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखिए, कदलेटा, चांडी पर्व, मांडा या बहुरा। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? इसका चांडी पर्व। चांडी पर्व में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, जानी शिकार की प्रथा झारखंड के अलावा और किस राज्य में है? जानी शिकार की प्रथा झारखंड के अलावा और किस राज्य में पाया जाता है? ये जो पर्व है ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जानी शिकार। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? चलिए ऑप्शन मध्य प्रदेश, नागालैंड, असम या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी में नहीं मनाया जाता है। झारखंड में, झारखंड के अलावा और किसी भी राज्य में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, खड़िया के पर्व चिमतड़ पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खड़िया के पर्व चिमतड़ पूजा में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में है नावाखनी पूजा, गौशाला पूजा, कार्तिक पूर्णिमा पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गौशाला पूजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, यह झारखंड का प्रिय वाद्य संथाली इसे दशहरा के समय दसाई नाच में बजाते हैं। ये कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको संथाली लोग दशहरा के समय दसाई नाच में बजाते हैं? तो दुईला, केंदी, भुआंग या एक तारा। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका है एक तारा। कौन सा? एक तारा, जो संथाली लोग दशहरा के समय दसाई नाच में बजाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। किस वाद्य यंत्र की गुरु गंभीर ध्वनि मांदर व ढोल के स्वर को अधिक गंभीर बनाने के सहायक हैं? मतलब गुरु गंभीर ध्वनि मांदर व ढोल के स्वर को अधिक गंभीर बनाने में सहायक होता है, उस वाद्य यंत्र का नाम बताना है। धमसा, नगाड़ा, ढाक या केंद्री, कौन सा है? ठीक है, इसमें से है धमसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुशीर वाद्य के अंतर्गत झारखंड के वाद्य यंत्र, इसमें से सुशीर वाद्य यंत्र वैसे वाद्य यंत्र को कहा जाता है जिसको फूंक करके बजाया जाता है। फूंक करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा झारखंड का वाद्य यंत्र है? बांसुरी, शहनाई, सिंगा, केंद्री। ठीक है, बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मदन भेरी, बांसुरी, शहनाई, केंद्री या और भुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, बांसुरी, शहनाई, सिंगा और मदन भेरी। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं। झारखंड के निम्न मेलों में से किस मेला को इस दर्शन मेला कहा जाता है? झारखंड के किस मेले को इस दर्शन मेला कहा जाता है? तो इसका सही नाम बताना है। ए में बुढ़ई मेला, मांडा मेला, नरसिंह स्थान मेला या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा?
सी नरसिंह स्थान मेला। इस मेले को क्या कहा जाता है? इस दर्शन मेला। ठीक है। हथिमा पत्थर मेला, हथिया पत्थर मेला भी कहा जाता है, हथिया पत्थर मेला। हथिया पत्थर मेला निम्न में से किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है मकर संक्रांति के अवसर पर, नया अन्न खाने के अवसर पर, राम सीता के मिलन के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के अवसर पर। हथिया पत्थर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। झारखंड में आयोजित मेले एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करें। तुर्की, चतरा, मुड़मा मेला, लातेहार, जतराही मेला, चाईबासा और छपरी मेला, रांची। तो इसका सही मिलान करना है। ठीक है, इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मेला कहाँ है? ये चाईबासा में। ठीक है। उसके बाद बी मुड़मा मेला कहाँ है? मुड़मा मेला है रांची में। ठीक है। उसके बाद सी में है जतराही मेला। जतराही मेला कहाँ है? चतरा में। और डी में है छपरी मेला। कहाँ है ये? लातेहार में। ठीक है। तो इसका देखिए कौन सा मिल रहा है? ए का 3, बी का 4, ए देखिए ए सही मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो इससे देखिए इस क्वेश्चन से 4 आंसर बनता है। इस क्वेश्चन से कितना आंसर बनता है? 4 आंसर बनता है। ठीक है। एक आंसर एक होगा, लेकिन इससे 4 क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं कि कौन सा 4 मेलों के बारे में याद हो गया कि कौन सा मेला किस जिले में होता है, किस स्थान से लगता है, किस स्थान पे आयोजित किया जाता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस सेशन को लाइक करें और शेयर वैसे लोगों के साथ करें जो झारखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन झारखंड के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये झारखंड की कला एवं संस्कृति, किला एवं मंदिर से रिलेटेड था। झारखंड की कला संस्कृति में नाटक हो जाता है, या लोकगीत हो जाता है, लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है। या झारखंड में जितने भी प्राचीन किले बने हैं किन्होंने बनवाया है, ये सब का है। और ऐसा सेशन और आएगा। ठीक है, आते रहेगा। आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए ध्यान से और बनाते रहिए। जो नहीं आता है उसको नोट करते रहिए पेन पेपर लेकर के। ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।